प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की कहते हैं। आइए हम सभी आराधना को करेंगे। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ आया है, मुकतले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु, आया है, देखन गड़ड़िए चले रात में, देखन गड़ड़िए चले रात में, दूतों से सुन के, दूतों से, दूतों से सुन के, दूतों से, मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके जन्म की उत्सव की खुशियाँ हम सब के दिलों में हैं, क्योंकि आपने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हम सब के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हम उद्धार पाएँ, बहुतायत का जीवन पाएँ और उस जीवन में हमको दया और प्रेम और क्षमा मिली। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक गीत और गाएंगे। आबाओ विश्वासियों, जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को, चरनी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें क्रिस्ट प्रभु को। आमीन। प्रभु धन्य है, प्राण के लिए जन्मा हे यीशु, हो तेरी अनंत महिमा। सच्चा परमेश्वर माँ से जाके जन्म, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें क्रिस्ट प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर, जो सनातन, हे यीशु हो तेरी अनंत महिमा। चरनी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें क्रिस्ट प्रभु को। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को सराहें, प्रभु के प्रेम को जानें। अपने घरों में हम मसीह गीतों को लगाएं, उनको सुने, ताकि हम प्रभु के साथ और संगति में बढ़ते चले जाएं। जब मैं देखता हूँ तेरी पवित्रता को, जब मैं निहारता तेरे प्रेमी
बचपन को, चीज़ें सारी जो घेरे मुझे, बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण, आराधना तेरी। तेरे दिल तक पहुँचने का आनंद पाया जब, मेरी इच्छा पूरित हो गई तेरे प्यार में। चीज़ें सारी जो घेरे मुझे, बन जाती छाया तेरी रोशनी में। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण, आराधना तेरी। हाँ मेरे प्रियो, हम जितनी परमेश्वर की आराधना करेंगे उतने हमारे जीवन को जो पाप, जो हमारे घाव, वो जो शारीरिक हैं, वो जो आत्मिक हैं, वो जो बीमारी, करीबी कल, वो बेरोज़गारी, वो कर्ज़े हमको घेरते हैं, जब हम आराधना करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमको छोड़ के चली जाएंगी, वो सारी चीज़ें हमको छोड़ के चली जाएंगी। इसीलिए आइए हम आराधना करें, अपने मुंह को खोलें और कहें, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, यीशु यीशु यीशु, यीशु नाम को पुकारें। यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग के द्वार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे भाइयों, हमारे जीवन के जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब यीशु नाम से बनते हैं। इसलिए आइए यीशु नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाएं हम, क्योंकि यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। आइए हम सभी वचन की ओर चलेंगे। हम सब अपनी तलवार अर्थात कलाम अर्थात बाइबल को उठा लें। पुराना नियम जो कि यशायाह नबी, उसका 60 वर्स और 22 पद हम पढ़ेंगे। यशायाह 60 और उसका 22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर वह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। परमेश्वर का कलाम जब खुलता है तो प्रकाश होता है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बड़ी आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आज हम जो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, हमारी कोई जान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, हमें कोई नहीं जानता, हम ऐसे लोग हैं, तो परमेश्वर बेरोज़गारी हमको घेरी हुई है, हमको कोई नहीं जानता, हम बहुत छोटे से कण हैं, बहुत छोटे से राई का दाना के बराबर हम अपने आप को आज तौलते हैं, तो हम वो छोटे से छोटा व्यक्ति हैं, है ना। तो परमेश्वर आज उन सब के लिए एक सुसमाचार कलाम को लेके आया है और कहता है कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और जो सबसे दुर्बल हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि 1000 हो जाएगा। तो आज परमेश्वर उन सारे दबे कुचले लोगों के लिए कहता है कि हम सब जो बहुत छोटे से छोटे हैं, मैंने राई के दाने के बराबर की तुलना करी, और उन सब को कहता है परमेश्वर कि तुम क्या बन जाओगे, 1000 हो जाओगे।
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम एक समर्थी जाति बन जाएंगे, है ना। जब हम 1000 हो जाते हैं, संख्या में ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं अपने आप को? सामर्थी अपने आप को महसूस करते हैं। हर एक व्यक्ति जो बहुत छोटा है, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है 1000 हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति आज जो अपने आप को गिरा हुआ, दबा हुआ, असहाय, मजबूर, कमज़ोर, लाचार, दुर्बल समझता है, उन सब के लिए परमेश्वर कहता है कि 1000 हो जाएगा। मगर होएगा कौन? मैं बार बार आपको यही समझाती हूँ और बार बार ही आपसे इस बात को कहती है, होगा वही जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहेगा। हमें बैठ के उस बात को सीख के और फिर अपने जीवन में उसको लागू करना है, तब हम समर्थी और 1000 हो जाएंगे। वरना अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं परिवर्तित करेंगे, तो हम जैसे थे हम वैसे ही के वैसे ही रह जाएंगे। हम देखते हैं हमारे सबके घर में एक्वेरियम रहता है ना, सब अपने घर में फ़िश को रखते हैं। उस एक्वेरियम में बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, है ना, और बहुत सारे प्लास्टिक के हम लोग एक समुद्र का वातावरण देने के लिए मछलियों को पत्थर और वो प्लास्टिक के पेड़ पौधे लगा देते हैं, ताकि मछली समझे कि मैं समुद्र के अंदर हूँ, और हम उस चीज़ को कर देते हैं। बट मेरे प्रियो, कभी क्या आपने ये ध्यान किया, कभी क्या आपने ये सोचा कि वो जो पेड़ और वो जो पत्थर हैं, उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली है। पत्थर ने अपना कड़ापन नहीं छोड़ा है, आर्टिफिशियल पेड़ों ने अपने अंदर श्वास को नहीं लिया है। तो हम भी ऐसे ना बने कि हम वचन को पढ़ने वाले सिर्फ बने, सुनने वाले बने, आराधना करने वाले बने, मगर हमारा चाल चलन वही का वही रहे। हम वही गुस्सैले, वही झगड़ालू, हम वही लोगों से प्रेम नहीं करने वाले। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो वो एक्वेरियम में ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो हम उस एक्वेरियम में पड़े हुए पत्थरों के जैसे होते हैं, और उन आर्टिफिशियल पेड़ पौधों के जैसे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति वही की वही रहती है। पत्थर अपनी प्रवृत्ति कड़ा होने की नहीं छोड़ता, आर्टिफिशियल पेड़ों के अंदर जान नहीं आती। तो हमें क्या बनना है? हमें अपनी प्रवृत्ति बदलने वाला बनना है। तो परमेश्वर का कलाम यहाँ क्या कहता है? यहोवा जो शब्द है वो हिब्रू भाषा का है, और मैं परमेश्वर के सबसे पवित्र नाम का एक रूप है। यहोवा शब्द जो है वो परमेश्वर के सबसे पवित्र नाम का एक रूप है, जिसका अर्थ है मैं जो हूँ वही हूँ। आई एम हु आई एम। वो कहता है मैं हूँ जो हूँ सो हूँ और वही हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। फिर कहता है या जो अस्तित्व में लाता है। मैंने कहा ना, अस्तित्व में लाता है। हमारा वो एक्वेरियम में पड़े हुए पत्थर के जैसे कोई अस्तित्व नहीं था, मगर अब जब हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर के पास बैठ रहे हैं, परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, तो हमारा अस्तित्व आ रहा है, हम में अस्तित्व आ रहा है। अब फिर से उस मरी हुई चीज़ में परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी सांस को अदन की वाटिका में जैसे उसने आदम के अंदर सांस को फूका, वैसे हम जो परिस्थितियों के कारण, बीमारी के कारण, नाम धरा, या अकेलेपन, कर्जे के कारण, तमाम इन बातों के कारण जो फंस गए थे, दब गए थे, मर गए थे, आज उन सब में को परमेश्वर कहता है मैं अस्तित्व में लेके आता हूँ। फिर क्या कहता है? शाश्वतता और अपने वादों को पूरा करने की शक्ति को दर्शाता है। तो यहोवा नाम जो है वो क्या करता है? अस्तित्व में लाता है और अपने वादों को पूरा करता है, और वो क्या करता है? अपने नाम की शक्ति को दर्शाता है। और यह नाम मूसा को जलती हुई झाड़ी के रूप में भी प्रकट हुआ था। मूसा को भी जलती हुई झाड़ी के रूप में यह नाम प्रकट हुआ था। यहोवा जो अस्तित्व में लाता है, अस्तित्व में यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमको वापस फिर से मनुष्य बनाने में अस्तित्व में ला रहे हैं। हमने अपना अस्तित्व खो दिया था, अब मगर यहोवा का अनुग्रह हुआ कि वो हमको वापस अस्तित्व में, यीशु मसीह के द्वारा वो अनुग्रह हमको मिला कि हम वापस अस्तित्व में आए।
कि तू छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। अस्तित्व में जब हम वापस आएंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू, अब तू जगह पे आप सभी अपना नाम रख लें। जैसे मैं अपना नाम रखती हूँ शीरी इब्राहिम, तू शीरी इब्राहिम, यहोवा तुझसे यूँ कहता है कि अस्तित्व में लाता हूँ मैं तुझे। तो आप अपना नाम रख लें और बोलें कि मुझे परमेश्वर अस्तित्व में लाता है, कि तू छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। और सबसे दुर्बल, दुर्बल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, दुबला, पतला, शिथिल, दुर्लभ चरित्र वाला, है ना। तो ये सब बातें दुर्लभ व्यक्ति की मैंने विशेषता बताई, जिसमें ताकत ना हो, जिसमें कि ताकत ना हो। उन व्यक्तियों को परमेश्वर क्या कहता है? बीमार हो, विचारों में अपने घिरा हुआ रहता हो, उनको परमेश्वर कहता है कि एक समर्थी जाति बन जाएगा। उन सब लोगों को परमेश्वर कहता है कि एक समर्थी जाति बन जाएगा। समर्थी का जो अर्थ होता है सामर्थ्य वाला, ताकत वाला, बलवान। समर्थी शब्द संस्कृत का भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ है सक्षम, कुशल, जिसका अर्थ है सक्षम और कुशल। शक्तिशाली या योग्य, यह उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी कार्य को करने में सामर्थ हो, जो किसी कार्य को करने में सक्षम हो, जिसके अंदर शक्ति हो। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इवन अपने घर का खाना तक भी नहीं बना पाएंगे। मगर परमेश्वर का धन्यवाद, जो उसका कलाम कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमारे अस्तित्व में परमेश्वर की सामर्थ्य का होना बहुत 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 ज़रूरी है। अर्थात जिसके पास क्षमता या योग्यता हो, तो योग्यता हो, क्षमता या योग्यता परमेश्वर के पास है। तो क्षमता और योग्यता किसके पास है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वो क्या कहता है? हम सबको समर्थी बनाने में, अब समर्थी बनाने के लिए उसके पास क्या क्या है, वापस हम उसी बातों पे आएंगे। वचन, उपवास, प्रार्थना, विश्वास। जब आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह के वचन को सुनने और सुनाने से क्या पैदा होता है? विश्वास पैदा होता है। तो विश्वास आपको और वचन आपको क्या बनाएगा? योग्यता में लेके आएगा और क्षमता में लेके आएगा। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रार्थना आपको, भले ही आपके सामने आपकी प्रार्थना का उत्तर जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, उसके विपरीत ही परिस्थितियां दिख रही हैं, मगर वचन और विश्वास आपको प्रार्थना में क्या बनाएगा? क्षमता में लाके खड़ा कर देगा कि दिख तो नहीं रहा, मगर हम उस क्षमता में खड़े हैं, उस योग्यता में खड़े हैं। फिर क्या कहता है? उपवास। परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये जाति बिन उपवास और बिन प्रार्थना के नहीं जाती। दानियल ने भी उपवास रखा, प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन के उपवास रखे। तो ये सब हमको क्या बनाते हैं? क्षमता में लेके आते हैं और हमको योग्यता में लेके आते हैं। तो विश्वास के द्वारा ठीक समय परमेश्वर का समय है। तो ठीक समय क्या है? फिर परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है, वचन में हम वापस जाएंगे, कहता है कि ठीक समय पे वह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। तो ठीक समय क्या है? ठीक समय ये है जब परमेश्वर हम सबको अस्तित्व में लेके आता है, फिर एक ठीक समय का इंतज़ार करता है। हम और आप भी है ना, देखते हैं जब गृहिणियाँ लोग जब कंसीव करती हैं तो एक 9 मंथ में के अंदर उनके अंदर वो एक बच्चा क्या होता है? डील डॉल में बढ़ता है। और जब उसका एक ठीक समय 9 मंथ आता है तो वो उस दुनिया में आ जाता है। हम देखते हैं कि बच्चा जब नर्सरी में जाता है, स्कूल जाता है, नर्सरी में फिर वो जाते जाते 12th में पहुंच जाता है। तो एक ठीक समय पे, ऐसे ही परमेश्वर का भी समय है। और ठीक समय क्या है? परमेश्वर का ठीक समय परमेश्वर का समय है, जो वो जानता है कि मुझे तेरे, हमारे और आपके जीवन में कब क्या देना है, कब किस व्यक्ति को हटाना है, कब किस व्यक्ति को लाना है, कब किस नौकरी में हमको रखना है, कब किस जगह में, किस देश में, किस प्रदेश में हमको रखना है। ये परमेश्वर कहता है मैं ठीक समय पे ये सब कुछ पूरा करूँगा। तो परमेश्वर जो कभी जल्दी या देर नहीं करता है,
कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता। उसने जल्दबाजी में मेरे और आपकी रचना नहीं कर दी। उसने जल्दबाजी में सृष्टि की रचना नहीं कर दी कि एक ही दिन में उठाया उसने और पूरे 7 दिन बना के रख दिया। हर एक दिन में उसने सोच समझ के, विचार करके, प्लानिंग करके इस सृष्टि को बनाया। और क्या कहता है कि ठीक समय का जल्दी या देरी नहीं करता है। हर चीज़ के लिए एक निर्धारित समय है। हम सबोदेशक को निकालेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। और उसका 3 का 1 वहाँ पर लिखा है। हर एक समय का हर एक चीज़ का निर्धारित समय है। रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, नाचने का भी समय है, आनंद बनाने का भी समय है, कटनी का भी समय है और बोने का भी समय है। तो अभी हमारे समय जीवन में क्या समय है? मैंने बताया कि हम उस एक्वेरियम के पत्थर के जैसे ना बने, कि हम अपनी प्रवृत्ति को ना बदलें, मगर हम अपनी प्रवृत्ति को बदल देने वाले बने। अगर हम बैठ रहे हैं परमेश्वर के साथ, यदि हम कलाम को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, तो हम क्या करें? परमेश्वर के ठीक समय का इंतज़ार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि ठीक समय पे वो जब हमको तैयार कर देगा तो हम देखते हैं ना कि दुल्हन भी शादी जब होती तो वो कितना इंतज़ार करती है ना, कि कितना तैयार होने जाती, सब कुछ करती है वो, और वो ठीक समय पे तैयार होके आती है दूल्हे के लिए। तो मेरा और आपका भी दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। तो हमको भी, हम सब दुल्हने हैं और हमको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए ठीक समय के लिए तैयार होना है, ताकि जब हमारा दूल्हा लेने हमको आए तो हम सब दुल्हने उसके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। फिर परमेश्वर उसे पूरा करता है, भले ही इसमें समय लगे, भले ही प्रियो हमें समय लग जाए प्रार्थना करते हुए। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएं, मगर कभी भी आपने अगर दृढ़ता के साथ उस सही चीज़ को परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि भाई मेरे को इतनी देरी हो रही है, अब लगता है परमेश्वर ये काम को मेरे जीवन में नहीं करेगा। नहीं, अगर आपको परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर ने बोल के गया सारा को कि मैं तुझसे ही इस वंश को उत्पन्न करूँगा, तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि तू जिल्पा के पास चले जा अब्राहम को और मैं तेरे लिए एक बच्चा पैदा करूँगा। नहीं, उस वचन में लिखा कि ठीक समय पे मैं सब कुछ करूँगा। तो परमेश्वर ने ठीक समय जब देखा और परमेश्वर ने जब जाना कि अब ये दोनों जन मेरे लिए तैयार हो गए, मेरे योग्य बन गए, तो परमेश्वर ने उनकी मरी हुई दशा में, अब मरी हुई दशा क्या थी कि सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था और अब्राहम का पौरुष चला गया था, मगर परमेश्वर के ठीक समय पे परमेश्वर मरी हुई चीज़ों में भी जान डाल के अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। तो वो कभी जब भी देरी करे तो ये मत सोचिए कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आएगा, मगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं ठीक समय पे सब कुछ पूरा करूँगा। फिर हम वापस अपनी उसी वर्ष में जाएंगे, यशायाह 60 और उसके 22 में, और क्या कहता है? समर्थी जाति बन जाएगा, मैं यहोवा हूँ, यह सब कुछ ठीक समय पर वह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। तो शीघ्रता का मतलब क्या होता है? जल्दी, तेजी, फुर्ती या जल्दबाजी से, जल्दी, तेजी या फुर्ती या जल्दबाजी से करना, गति की तीव्रता या तत्परता, गति की तीव्रता या तत्परता। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितने ज़्यादा तीव्र हो गए हैं, हमारी गति कितनी तीव्र हो गई है परमेश्वर के साथ दौड़ने में, हम कितने फुर्तीले बन गए हैं परमेश्वर के साथ दौड़ने में। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर आलसी लोगों से प्रेम नहीं करता, जो छाती पे हाथ रखे रखे सोचते रहते हैं अरे मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, मगर परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो फुर्तीले होते हैं, जो अपने घर का सही प्रबंध करना जानते हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं उनको कलीसिया का प्रबंध करने वाला और देश का प्रबंध करने वाला ठहरा दूँगा। फिर कहता है तत्परता, तत्परता मतलब बिल्कुल परमेश्वर ने कहा और हमने उसको बस जी सर हम उसको कर देते। मान लीजिए आपसे हम आपके घर में किसी ने बोला कि झाड़ू लगा दो, बिल्कुल
ये नहीं देखेंगे कि कैसा है क्या है, हम फ़ौरन झाड़ू। किसी ने बोला मुझको रोटी बना के दे दो, हम ये नहीं देखेंगे दिन है कि रात है, हम उसको रोटी बना के दे देंगे। ये होती है तत्परता। उसके लिए बिना देर कुशलतापूर्वक समय पर किसी काम को पूरा करना तत्परता का अर्थ होता है। समय पर किसी काम को पूरा करना। उसके लिए मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है जक्कई। हम जक्कई का एग्ज़ाम्पल लेंगे। उसके लिए आप निकालें लूका रचित सुसमाचार, और लूका रचित सुसमाचार जो कि नया नियम, मत्ती, मरकुस, लूक है ना, वो लूका 19:1-10 तक। वहाँ पर पूरी जक्कई की कहानी हैगी। जक्कई कैसा व्यक्ति था हम सब जानते हैं, एक नाटा व्यक्ति था। उसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से निकलेगा, तो वो यीशु मसीह को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। और जब परमेश्वर ने उसको देखा तो उसको कहा कि जक्कई नीचे उतरा और आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। तो जितने शास्त्री और फरीसी लोग खड़े थे, हम धर्म के ठेकेदार लोग, महायाजक लोग जो खड़े थे, तो उन्होंने क्या, ठेकेदार लोग, तो उन्होंने क्या बोला, अरे ये तो पापी के घर जाने की बात करता है, ये तो पापी के साथ खाना खाने की बात करता है। मगर वो शायद ये भूल गए थे कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं बीमारों के लिए आया हूँ, मैं भले चंगों के लिए नहीं आया। तो बीमार कौन है? हम और आप, क्योंकि हम और आप पापी थे। मैं और आप क्या थे? बीमार थे। तो हमारे पास परमेश्वर आ गया और हमको क्या दिया? उन बीमारियों से, उन पापों से छुटकारा देने के लिए हमारे पास आया। तो ये जक्कई की कहानी है। तो हम जक्कई के जीवन को थोड़ा सा देखते हैं। जक्कई कैसा था? सबसे पहले तो वो नाटा था। दूसरा वो टैक्स कलेक्टर था, टैक्स वसूलने वाला, राजस्वी टैक्स लेने वाला था वो। और क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। मतलब जो टैक्स लेते हैं उनके ऊपर वो एक अधिकारी व्यक्ति था। और तीसरा क्या था? वो धनी भी था। और ये तो जक्कई के जीवन की हमने बातें देखी। पहला कैसा था? जक्कई नाटा था, टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, और तीसरा क्या था? वो धनी था। अब यीशु की विशेषता हम और आप देखते हैं। यीशु कैसा था? लंबा था। जक्कई नाटा था, यीशु लंबा था। जक्कई नाटा था और यीशु लंबा था। और रूपवान था यीशु मसीह। हो सकता है जक्कई इतना रूपवान नहीं होगा, क्योंकि वो नाटा था तो उसके हाथ पैर छोटे से होंगे, चेहरा बड़ा सा होगा, मगर यीशु रूपवान था। और आत्मिकता में हम देखते हैं कि जक्कई कुछ भी नहीं था, मगर यीशु मसीह क्या था? पिता का इकलौता पुत्र था। कितनी घमंड की बात है ना, कि पिता का इकलौता पुत्र था। सब कुछ उसी के लिए और उसी में सिरजा गया था सब कुछ। इस यीशु को नट्टा जक्कई देखना चाहता था। इस यीशु को नट्टा जक्कई क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। आज आप भी अपने जीवन में बेरोज़गारी, बीमारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी के कारण, वो नाम धराई के कारण, अकेलेपन के कारण, घर से ठुकराए जाने के कारण, बीवी से नाते टूटने के कारण, वो अगर जवान बेटे बेटियां किसी व्यभिचार में आप गिर गए, किसी लड़के लड़की के प्रेम में उसने आपको छोड़ दिया, उसने आपको त्याग दिया, आप नशे में घिरे हुए हैं, वो आप उन आदतों से निकल नहीं पा रहे, तो इन सब आदतों में आप कैसे नाटे हैं? उन सब आदतों में हम सब क्या है? नाटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, है ना। हमने ऊपर पढ़े ना, छोटे से छोटा, तो हम कैसे हैं? नाटे से हैं, छोटे से हैं। बट उस जक्कई को देखने के लिए, उस यीशु को देखने के लिए जक्कई ने क्या किया? गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो आज आप भी यीशु मसीह को देखें, क्योंकि यीशु मसीह कैसा है? लंबा है, चौड़ा है, पिता का इकलौता पुत्र है, सब कुछ उसी में और उसी के लिए सिरजा गया है। तो मैंने आपको दोनों की विशेषता बताई। तो देखना चाहता था इस यीशु को नाटा जक्कई, मैं अगर अपना वहाँ नाम रखूँ तो इस यीशु को नाटी शीरी देखना चाहती थी। और वो क्या कर रही उस शीरी ने? कि गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब गूलर के पेड़ की मैं आपको विशेषता बताती हूँ, क्यों वहाँ पर जक्कई ने गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा। आप देखिए यीशु मसीह भी कैसा था? विशाल। और गूलर का पेड़ भी कैसा है? विशाल है।
औषधीय वृक्ष है। यीशु मसीह भी कैसा वृक्ष है? एक औषधीय वृक्ष है। परमेश्वर का कलाम कहता है जो डाली मुझ में सटी रहती है वो फलती और फूलती है, और परमेश्वर उस डाली को काटता और छांटता है। और जो डाली उसमें नहीं सटी रहती वो काट दी जाती है और भाड़ में फेंक दी जाती है। ओ तो हम ऐसी डाली ना बने, मगर हम ऐसी डाली बने जो औषधीय वृक्ष है। तो यीशु मसीह कैसा है? औषधीय वृक्ष है, जो अपनी अंजीर जैसे गोल फलों, दूधिया रस और आयुर्वेद से के महत्व के लिए है। तो यीशु मसीह के अंदर कैसे फल लगते हैं? इसके अंजीर का फल कैसा है? दूधिया है, गोल है, और कैसा है? आयुर्वेदिक से महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के अंदर भी क्या क्या फल लगे हैं उसके जीवन रूपी पेड़ में? प्रेम, दया, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, धीरजता, ये सब कुछ उस पेड़ में है यीशु मसीह में। और वो पेड़ क्या कहता है? प्रेम सब बातों को ढांप लेता। तो सब बातों के ऊपर क्या है? प्रेम है। तो यीशु मसीह भी एक औषधीय पेड़ है। जब मैं और आप ऐसे बीमार, लाचार, गरीब, बेबस, लाचार लोग उस पेड़ के वृक्ष तले आते हैं तो हम भी उस पेड़ के जैसे औषधीय पूर्ण, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फिर क्या कहता है? और औषधीय महत्व है। उसी तरह यीशु भी विशाल, अपने फलों से लदा, प्रेम रूपी, क्षमा, दया, जो मैंने आपको बताया उससे कैसा है? लदा हुआ है। और क्या कहता है? जब यीशु ने जक्कई को देखा तो इस दृष्टिकोण से देखा। यीशु जब हमको देखता है तो वो इस दृष्टिकोण से नहीं देखता कि हम कितने बदसूरत हैं, हम कितने काले हैं, हम कितने गोरे हैं, हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, हम कितने रईस हैं, हम कितने गरीब हैं। नहीं, वो उसका देखने का दृष्टिकोण ही अलग रहता है। वहाँ पर जो धर्म के ठेकेदार लोग खड़े थे वो क्या कह रहे थे जक्कई को? अरे ये तो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, ये तो पापी व्यक्ति है। मगर यीशु ने जक्कई को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा और उस दृष्टिकोण से देखा नहीं, इसलिए उसे उसमें एक पापी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। यीशु ने जक्कई को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा था, इसलिए उसको पापी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जक्कई के अंदर। जो हम देखे कि वो कलेक्टर था, वसूल करने वाला व्यक्ति था ना, और लोग भी क्या कर रहे थे? अरे ये तो पापी व्यक्ति है, इसके घर ये जाएगा खाना खाने। तो यीशु ने उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। तो आज मेरे और आपको भी यीशु मसीह उस दृष्टिकोण से नहीं देखता है, दिखाया, पर तत्पर समय पर काम को पूरा करने वाला व्यक्ति उसको, यीशु मसीह को उसके अंदर दिखाई दिया कि ये वो व्यक्ति है जो तत्पर मेरे लिए काम करेगा। तो जक्कई कैसा था? वसूली करने वाला व्यक्ति था, जिसका क्या काम था? अगर किसी को 5 रुपए दिया है उसने ब्याज पे, तो वो कितना लेता था उससे? 10 रुपये। अगर किसी को 15 दिया है तो उससे कितना लेता था? 20 रुपये। हर किसी से 5% बढ़ा के लेता था। किसी को 20 दिया है तो किसी से कैसा लेता था? 25 लिया करता था, जिससे लोगों के घरों की स्थिति बिगड़ी हुई थी। सोचिए आप कि लोगों के घर की स्थिति कितनी बिगड़ी होगी। हो सकता हो वो उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हों, कई महीनों से, कई सालों से वो क्योंकि फ़ीस ही नहीं भर पा रहे होंगे अपने बच्चों की। हो सकता है वो 3 टाइम के खाने में से 1 टाइम बड़ी मुश्किल से खाते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई मुझे जक्कई से मैंने पैसा लिया हूँ और मुझे जक्कई का क्या करना है? पैसा देना है। अगर मैं नहीं दूंगा पैसा तो, जैसे टैक्स कलेक्टर करने वाले लोग होते हैं, हम देखते ना कि अगर हम गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरते हैं तो हमारे घरों की, हमारी प्रॉपर्टी की क्या हो जाती? कुर्की हो जाती है, क्योंकि हमने कलेक्टर उसका टैक्स भरा नहीं। इसीलिए क्या होता है? हमारी चीज़ों की नीलामी होती है और हमारे घर की दूसरे लोग बोली लगाते हैं। उसी प्रकार से जिन लोगों ने जक्कई से पैसा लिया होगा वो सोचते होंगे भैया जक्कई आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में जो है वो उठा के ले जाएगा। तो वो लोग कितने दुखी और जक्कई से कितने डरे हुए, कितने परेशान रहते होंगे। जैसे हम अपने अगर टैक्स को नहीं भरते तो मैंने बताया कि हमारे घरों की कुर्की हो जाती है, बोलियां लगती हैं कि ये चीज़ इतने में बिकेगी, ये घर इतने में बिकेगा। तो लोग ऐसी जक्कई से भी परेशान होंगे और घरों की स्थितियां उनकी बहुत बिगड़ी होंगी। मगर जब जक्कई के घर में यीशु मसीह आता है तो यीशु मसीह क्या कहता है? आज तेरे घर में जक्कई उद्धार आया है।
आज आप भी बोलें अपने मुंह को खोल के, जैसे मैं बोलती हूँ कि शीरी के घर में आज उद्धार आया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा और आपका उद्धार करने आया है। तो जब जक्कई यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने जक्कई को देखा, तो जक्कई के अंदर यीशु मसीह का वो उद्धार करने वाली बात आ गई। और उसने क्या किया, जिससे जितना लिया था उसका उसने फेर दिया। बाइबल बताती है कि उसने 5-10 गुना फेर के दे दिया। तो जिससे 5-10 का 5 लिया था उसको 15 दे दिया, और जिसका 20 का 25 लेता था उसको कितना 5 गुना और फेर के दिया, तो 30 दे दिया। तो सबके घर की परिस्थितियाँ, सबके जीवनों की परिस्थितियाँ बदल गई। और जक्कई के भी घर की परिस्थितियाँ, लोग उसको जो नाटा कह रहे थे, उसको चुंगी लेने वाला, उसको पापी व्यक्ति कह रहे थे, उसके भी घर की सारी परिस्थितियाँ बदल गईं, बदल दी जाती हैं। इसलिए यीशु कहता है, आज देख तेरे घर में उद्धार आया है। जक्कई ने बिना देर कुशलता पूर्वक, जक्कई ने, ध्यान से सुने आप, जक्कई ने बिना देर कुशलता पूर्वक किसी काम को में देरी न करते हुए उसे पूरा किया। ये है तत्परता। आज आप भी यीशु मसीह के लिए तत्परता दिखाएं। आप किन बातों में फंसे हुए हैं मेरे जवान? नशे में, आप वह विचार में, पोर्नोग्राफी देखने में, मोबाइल में गंदी बातें, गंदी पिक्चर देखने में, कर्जे लेने में, आप किस बात में फंसे हैं? गृहिणियाँ आप किस बात में फंसी हुई हैं? घर में लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाने में, वो आपसी में फूट डलवाने में, चुगलियाँ करने में, वो अपने पति की अधीनता में नहीं रहने में। जवान बेटियां माता पिता की अधीनता में नहीं रहना चाहती। आप किन बातों में फंसी हुई हैं? आपको छूट चाहिए कि हम देर से घर आएँ, हम देर तक मोबाइल को देखते रहें, मोबाइल पे अपने दोस्तों से बात करते रहें। आज इन सब बातों से छूटने में, अपनी बीमारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी में छूटने में तत्परता दिखाएं। आज तत्परता दिखाएं यीशु मसीह को। आप तत्परता दिखाएं। यदि आप ऐसी किसी बातों में पाए जाते हैं, यदि आप ऐसी किसी बातों में हैं, तो आज परमेश्वर पिता कहता है, आओ मेरे बेटे बेटियां। उसकी बाहें पसरी हुई हैं, वो एक एक का नाम ले ले के बुलाता है और कहता है, आओ मेरे बेटे बेटियां, मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कोड़ों की मार खाया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने पैर और हाथों में कीले ठुकवाए हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो अपने कांटे का ताज पहना अपने सिर पे, वो मैंने तुम्हारे लिए अपने कपड़ों की वस्त्र की चिट्ठियाँ उड़ा दी हैंगी, वो चिट्ठियाँ डलवाई हैं अपने वस्त्र की। ओ मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। आज वो यीशु आपको बुलाता है। तत्परता दिखाएं अपने घरों में, अपनी जहाँ कहीं भी हैं आप, वो घुटनों पे आ जाएं, यीशु मसीह के पास आएं, अपने बातों का, अपनी पापों का अंगीकार करें, उन गुप्त के पापों का, वो जिसको सिर्फ आप जानते हैं और जिसके साथ आपने वो पाप किया वो व्यक्ति जानता है। वो घुटने टेक लें यीशु मसीह के सामने, अपने आप को सिलेंडर कर दें, अपने आप को सिलेंडर कर दें, यीशु मसीह के लिए तत्परता दिखाएं। जैसे जक्कई ने दिखाया तत्परता, जब यीशु आया उसके घर में उद्धार आ गया। आज आपके भी घर में उद्धार आया है। आज आपके भी घर में, आपके जीवन रूपी घर में, आपके जीवन रूपी घर में, आपके जीवन रूपी घर में, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं हाथ से बने हुए घरों में नहीं रहता, मगर मैं इस घर में अर्थात इस देह के अंदर रहता हूँ। आज यीशु को स्थान दें अपने विचारों में, अपनी बोली में, वो यीशु को स्थान दें। यीशु के पास आएँ, यीशु के पास आएँ, यीशु के पास आएँ, यीशु के पास आएँ, और आज वो आपके जीवन को बदल देगा। वो आज आपके जीवन को बदल देगा, क्योंकि यीशु के पास वो ताकत है, यीशु के पास वो सामर्थ है, वो यीशु के पास वो अधिकार है जो आपको एक छोटे से छोटे को 1000 बनाएगा, एक मरे हुए व्यक्ति को समर्थी बना देगा। ओ यीशु कहता है, मैं तुझे 1000 बनाऊंगा। वो जो एक दुर्बल व्यक्ति को समर्थी व्यक्ति बना देगा। आज अपनी दुर्बलता को छोड़ दें, आज अपनी दुर्बलता को छोड़ दें, आज अपनी दुर्बलता को छोड़ दें और यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह के पास आएँ। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया
कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। हाँ पिता, तेरी दया में प्रभु, तेरी दया में सब कुछ होता है। आज जितने भी लोग अपने घरों में घुटने टेके हैं पिता परमेश्वर, अपने कार्यस्थल पे इस वचन को सुन के घुटने टेके हैं, वो जहाँ भी जिस भी परिस्थिति पे हैं, ओ पिता परमेश्वर आज अपनी दया में पिता, अपनी दया में पिता, ये सब अयोग्य व्यक्ति हैं पिता, आज इन सबको आप योग्य वर बना दे पिता। ओ जैसे आपने मुझको बनाया पिता, ओ वैसे इन सारे लोगों को भी योग्य वर बना दे। ओ अपना बेटा बेटियां बना लें पिता, आप अपना बेटी बेटियां बना लें पिता। मेरे राजा दया करें पिता, तेरी दया में दया कर दें, क्योंकि तेरी दया में सब कुछ होता है, ओ धन्यवाद पिता। जितने भी लोगों ने तेरे आगे आज सरेंडर किया है पिता परमेश्वर, अब वो फिर उस कामों को ना करें प्रभु जी, मगर तत्परता दिखाते रहें कि यीशु मसीह मेरे को देख रहा है, मेरे को जांच रहा है और मेरे को परख रहा है। ओ आइए मैं एक गीत और आपके लिए गाऊंगी, हम सब आनंद बनाएंगे। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है, कर उसी पे भरोसा, वो तुझे जानता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये दौलत, 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये दौलत, हो जाएगी एक दिन पानी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर उसी पर भरोसा, जो तुझे जानता है, कर उसी पर भरोसा। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये दौलत, चलने वाली सांस भी ठहर जाएगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आप अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी योग्यता के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आज परमेश्वर इस गीत के द्वारा कहता है छोड़ दो अपने आप का भरोसा, छोड़ दीजिए, आप उसके ऊपर भरोसा रखिए जो आपको जानता है, जिसने आपकी चेहरे को अपनी हथेली के ऊपर गोद के रखा है, उस यीशु के साथ, वो यीशु आपको जानता है, कोई और आपको नहीं जानता, ना आपके माता पिता, ना आपका पति, ना आपके बच्चे, मगर यीशु आपको जानता है। उस यीशु के ऊपर भरोसा रखें, धन्यवाद पिता, हमने आपको बुलाया और आप हमारे बीच में उपस्थित थे, आपने सबसे बोला और बातें किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, और आप सभी अपने इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सभी आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। हम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने ग्रुप में डालें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएँ। जय मसीह की।